हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे बॉन रिchthofen के बारे में। इससे पहले मैं हमबोल्ट और रेडजेल और रिट्टर के बारे में 3 वीडियोज बना चुका हूं और आज ये चौथी यानी 4 नंबर की वीडियो है, जिसमें आज रिchthofen के बारे में जानेंगे। इनका भूगोल में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या योगदान है और जानेंगे वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें एक पूरे टॉपिक में यानी पूरा एक जो टॉपिक है इसमें केवल रिchthofen के बारे में जानेंगे कि रिchthofen ने किस किस बुक में या किस पर कार्य किया है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बॉन रिchthofen। तो बॉन रिchthofen का भूगोल में योगदान, यानी कि सबसे पहले देखते हैं जन्म कब हुआ। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म 1833 और मृत्यु 1905 पूछा जाएगा। पहली बात तो ये नहीं पूछे जाते हैं, इनका क्रम आता है पूछने के लिए कि कौन से भूगोलवेत्ता सबसे पहले आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था कि जल्दी ही 1-2 दिन में मैं शुरुआत से वीडियोज़ बनाऊं जिसमें बात करें ग्रीक और रोमन और फ्रांसीसी। इस तरीके से मैं सोच रहा था बनाने के लिए किस प्रकार से ये लोग आए हैं, इनका क्रम मैं सोच रहा था बनाने के लिए। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम लगाइए, जैसे कांट, हमबोल्ट, रिट्टर, रिchthofen, रेडजेल, और इस तरीके से क्रम कभी कभी पूछा जाता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं ट्रिक के माध्यम से इसको लेकर के आऊँ जिससे बहुत आसानी हो, वो कहीं से भी पूछे तो हम आसानी से कर पाएँ। तो मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स 2 से 3 दिनों में मैं उनका क्रम लेकर के आऊँ और उसके बाद मैं इनको एक एक करके बताने की कोशिश करूं, क्योंकि ऐसे थोड़ा अलग हो रहा है, क्योंकि पता भी चलना चाहिए ना कि रिchthofen के बाद में रेडजेल आते हैं। तो मैंने पहले ही कर दिया रेडजेल को, तो थोड़ा सा अलग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिस्टमेटिक बनाई जाए। तो सबसे पहले मैं जो अगली वीडियोज आएगी उसमें मैं ये देखूँगा कि जैसे पूछा जाएगा कि ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का क्रम बताइए, तो वो मैंने ट्रिक बना रखी है, बस उसको लिखना है, उस ट्रिक के माध्यम से बताना है कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में। तो मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 दिन में। पहले इसको देख लेते हैं आज। सबसे पहले पूछेगा कहाँ से बिलोंग करते थे, तो जर्मनी से, कई बार पूछा भी गया है। आगे इनका कार्य क्या है, तो फ्रेंड्स ये एक जियोलॉजिस्ट हैं यानी कि भूविज्ञानी हैं। पूछा जाएगा जो रिchthofen हैं वो किस भूगोल से संबंधित हैं, यानी किससे संबंधित हैं, किस पर उनका कार्य ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड्स ये जियोलॉजिस्ट हैं यानी कि भूविज्ञानिक हैं, यानी कि जो भूमि पर कार्य होते हैं उनके बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आइए देख लेते हैं नोट है, इन्होंने ब्रुसेल्स एवं बर्लिन में, यानी कि जर्मनी के ब्रुसेल्स एवं बर्लिन में भूविज्ञान, जीव विज्ञान एवं भूगोल की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से? बर्लिन से और ब्रुसेल्स से। और ऐसा माना जाता है कि रिchthofen भूवैज्ञानिक कार्य करने के लिए चीन गए और वहाँ से एक भूगोलवेत्ता बनकर लौटे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि उन्होंने चाइना पर बहुत सारा वर्क किया है। जैसे लोयस का मैदान है, लोयस के बारे में जो हांगो रिवर है उस पर काफ़ी कार्य किए। वहाँ पर जो मानव रहते हैं वहाँ किस प्रकार से क्रियाकलाप करते हैं उनके बारे में काफ़ी इन्होंने वहाँ की रिसर्च की थी। तो इन्होंने जो मेनली काम था इनका भूविज्ञानी थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रिchthofen भूवैज्ञानिक कार्य करने के लिए चीन गए और वहाँ से एक भूगोलवेत्ता बनकर लौटे। आगे देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं या बुक। तो फ्रेंड्स, इनकी प्रमुख रचना ये पूछा गया है चीन का भूगोल यानी कि चाइना's ज्योग्राफी बुक किसकी है। तो चाइना पर जो कार्य किया था फ्रेंड्स ये रिchthofen ने किया था। और ये मैच द फॉलोइंग में पिछली बार पूछी भी गई थी, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत सारे जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने इसको लिखा है। जैसे अल्बर्ट पेंक ने भी लिखा है, इसको लिखा है फ्रेंड्स। बात करें GS डुरे की, तो डुरे ने भी लिखा है और रिchthofen ने भी लिखा है। तो ऐसे कम से कम ये लोबेक ने भी लिखा है, लोबेक आपने नाम सुना होगा। फ्रेंड्स, ये मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती है, पूछा जाएगा बुक किस किस की है। तो अल्बर्ट पेंक की है, डुरे की है, लोबेक की है, रिchthofen की है। तो जियोमॉर्फोलॉजी बुक फ्रेंड्स कई सारे जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने लिखी हैं। अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो वहाँ ये आपको देखने को मिली होगी। फिर पूछा जाएगा चीन की मानचित्रावली, यानी कि जो चीन का मैप है वो किसने तैयार किया था। तो फ्रेंड्स ये रिchthofen थे। वहीं पूछा जाएगा आर्थिक एवं खनिज भूगोल। फ्रेंड्स, जो हांगहो रिवर है वहाँ पर इन्होंने जो इकोनॉमिक है और जो खनिज मिलते हैं वहाँ इसकी खोज की थी, बताया था आर्थिक एवं खनिज भूगोल के बारे में। फिर इन्होंने स्थलाकृति विज्ञान पूछा जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल ज्योग्राफी यानी साइंस किसकी है। तो फ्रेंड्स ये रिchthofen की है। आगे देखते हैं नोट में
सर्वप्रथम लोयस का विचार पूछा जाएगा। सर्वप्रथम लोयस का विचार किसने दिया? तो फ्रेंड अरिस्टोफन ने। इन्होंने तुलनात्मक भूगोल की स्थापना की। पूछा जाएगा भूगोल में तुलनात्मक भूगोल की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स ये अरिस्टोफन ने की। आगे देखते हैं हैटनर और अरिस्टोफन। तो हैटनर और अरिस्टोफन के अनुसार भूगोल एक क्षेत्र वर्णीय विज्ञान है। ये कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स मैच द फॉलोइंग में। आप यहाँ एक छोटी सी बात को समझ लीजिए, कोरोलॉजिकल साइंस इंग्लिश में पूछेगा, कोरोलॉजिकल साइंस हिंदी में भूगोल एक क्षेत्र वर्णीय विज्ञान है। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में पूछा जाए सबसे पहले कोरोलॉजिकल साइंस पर कार्य किसने किया सर्वप्रथम, तो फ्रेंड्स वो थे स्ट्रैबो, क्योंकि वो रीजनल जोग्राफर्स थे, यानी प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे स्ट्रैबो। तो सबसे पहले पूछे तब स्ट्रैबो। हैटनर और अरिस्टोफन दोनों ऑप्शन में हो तो सबसे पहले हैटनर चूज़ करेंगे। हैटनर और स्ट्रैबो हो तो स्ट्रैबो चूज़ करेंगे। हैटनर अरिस्टोफन स्ट्रैबो तीनों हो तो स्ट्रैबो चूज़ करेंगे। अरिस्टोफन है स्ट्रैबो हो तो स्ट्रैबो चूज़ करेंगे। इनमें दोनों में से हो तो हैटनर चूज़ करेंगे। इन दोनों में से कोई ना हो तब हम इनको लगाएंगे अरिस्टोफन को। तो सर्वप्रथम स्ट्रैबो ने कोरोलॉजिकल साइंस की बात की, उसके बाद हैटनर ने की, उसके बाद अरिस्टोफन ने की। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब हमको चलना है। फिर इनका कथन है भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, यानी ज्योग्राफी है पृथ्वी तल यानी सरफेस है उसके विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसकी स्टडी की समस्त विशेषताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी कि वहाँ का जो स्टडी है वहाँ के अध्ययन के अनुसार ही हमें वहाँ की विशेषताओं के अनुसार ही वहाँ की स्टडी की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कथन अरिस्टोफन का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इन्होंने सामान्य तथा प्रादेशिक भूगोल को अंतर स्पष्ट किया। पूछा जाएगा सामान्य तथा प्रादेशिक भूगोल में जो अंतर होता है वह किसने स्पष्ट किया था? तो फ्रेंड्स ये अरिस्टोफन ने किया था। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। और चीन का भूगोल पूछा जाएगा। चीन का भूगोल जो इनकी बुक है अरिस्टोफन की, इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो फ्रेंड्स चीन की यात्राओं पर आधारित अध्ययनों का वर्णन। यानी जो चीन का भूगोल है इन्होंने जर्मनी से और जा कर के चीन में काफ़ी स्टडी की और उन्होंने बताया कि चीन की यात्राओं पर आधारित अध्ययनों का वर्णन है। इसका प्रकाशन 5 खंडों में हुआ। पूछा जाएगा जो चीन का भूगोल नामक पुस्तक है इसका जो प्रकाशन है कितने खंडों में है, यानी कितने सेक्टर में है? तो फ्रेंड्स ये 5 सेक्टर में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले प्रथम 3 खंडों में, यानी जो पहले 3 खंड हैं 1, 2, 3, उसमें मध्य एशिया को लिया है, उत्तरी चीन और दक्षिणी चीन। फ्रेंड्स उत्तरी चीन का जो काफ़ी महत्वपूर्ण रीजन है जो कि कृषि एग्रीकल्चर के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं दक्षिणी चीन की बात करें तो खनिज और जो रिवर है हांगो रिवर है उसके बारे में इन्होंने मेनली वर्क किया था। तो मध्य एशिया, उत्तरी चीन और दक्षिणी चीन के जो भौतिक स्वरूप हैं, भौतिक स्वरूप का मतलब फ्रेंड्स जो मैंने अभी पीछे बताया था लोयस का मैदान, यानी कि लोयस का जो बिंड टोपोग्राफी से बनता है डिपॉजिट से, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कार्य किया था। यानी कि भौतिक स्वरूप और जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, यानी कि जो वहाँ के मानवीय क्रियाकलाप हैं उनका प्रभावी अध्ययन किया। किसने? अरिस्टोफन ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। पूछा है चौथे और पाँचवें खंड में किसका प्रकाशन अरिस्टोफन ने किया? तो चौथे और 5वें खंड का प्रकाशन अरिस्टोफन की मृत्यु के बाद यानी कि 1905 के पश्चात हुआ और जिसमें चीन की यात्रा पर आधारित भौगोलिक वर्णन है। यानी जो उन्होंने अपनी यात्राएं की थी चीन की उस पर आधारित जो भौगोलिक वर्णन है। पूछा जा सकता है कि चौथे और 5वें खंड के जो प्रकाशन हुआ था अरिस्टोफन की मृत्यु के बाद हुआ था उसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो उसमें चीन की यात्राएं जो की थी उसका वर्णन है। अगर इसका निष्कर्ष निकालें फ्रेंड्स ओवरऑल तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल जैसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पूछा जाएगा, एक तरफ रख देंगे अरिस्टोफन, एक तरफ रैटजेल, तो पूछा जाएगा अरिस्टोफन किससे बिलोंग करती हैं? तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि एक भौतिक भूगोलवेत्ता हैं। वहीं एक जगह रख जाएगा रेटजेल यानी कि मानव भूगोलवेत्ता। इस तरीके से रख के भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की एक छोटी सी वीडियोज़। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मैं आगे ऐसी वीडियो डेली बनाने की कोशिश करूं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।